एक समय की बात है। एक संत जी थे और उनके 3 शिष्य थे। गुरुजी अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन संत जी ने अपने तीनों शिष्यों को बुलाए और बोले, बेटा आप सभी अपने अपने घर चले जाइए। अब तीनों शिष्य सोच में पड़ गए, हमारे से कोई गलती हुआ क्या। फिर गुरुजी बोले, आप सभी 1 साल बाद ही यहाँ पर आना और आप लोगों को मोक्ष मंत्र दूंगा। तीनों शिष्य गुरुजी की बात मान ली और अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। गुरुजी ने तीनों शिष्यों को बोले, आप सभी अपने अपने घर जा रहे हैं तो आप लोग 100 बुक भी लेके जाइए और आप ऐसे व्यक्ति को ये पुस्तक देना जो परमात्मा में रुचि रखता हो। तीनों शिष्य बोले, ठीक है। गुरुजी ने और भी एक बात बताई, आप सभी उन लोगों को प्रेरित करना भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए। उनको ये बताना परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सब आपको उनको बताना है। तीनों शिष्य ने गुरुजी की आज्ञा का स्वीकार किया और अपने घर चल दिए। तीनों शिष्य घर जाकर अपने गुरुजी के बताए अनुसार सेवा में लग गए। धीरे धीरे दिन बीतता गया। तीनों शिष्यों ने अपने गुरुजी के बताए अनुसार सेवा करते रहे। धीरे धीरे वो भी एक दिन आ गया जो 1 साल बीत गया। अब तीनों शिष्यों ने सोचे कि गुरुजी की आदेश थी 1 साल बाद ही आना है, अब गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। इधर गुरुजी का भी दिल बहुत खुश था कि अब हमारे शिष्य आने वाले हैं। तीनों शिष्य गुरुजी के बताए अनुसार 1 साल बाद आए। गुरुजी ने उनको बैठाए और 2 शिष्यों को अपने कुटिया में बुलाए और उनको मोक्ष मंत्र दिए। गुरुजी ने बहुत खुश हुए अपने शिष्यों को देखकर। गुरुजी ने बैठाए और बोले, आप सभी कैसे हैं, आप लोगों को कैसा रहा 1 साल का सफर। तीनों शिष्यों ने बहुत खुशी खुशी बोले, गुरुजी आपकी दया से सब ठीक था। गुरुजी ने बोले, ठीक है बेटा। 2 शिष्यों को अपने कुटिया में बुलाए और दोनों को मोक्ष मंत्र दिए। 2 शिष्य बहुत खुश हुए और एक शिष्य ये सोच रहा था कि 2 जने को देने के बाद हमें भी अब गुरुजी मोक्ष मंत्र देंगे। लेकिन गुरुजी कुछ देर बाद बाहर आए और बोले, बेटा आप और 1 साल के लिए घर जाइए, आपको अभी मोक्ष मंत्र नहीं मिलेगा। शिष्य ने बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। गुरुजी की पैर पकड़ लिया, गुरुदेव हमारे से कोई गलती हुआ है तो क्षमा कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। गुरुदेव जो गलती हुआ है वो अब नहीं करूँगा। गुरुदेव बोले, नहीं बेटा, गुरुदेव की आज्ञा है, आप घर जाइए और 50 पुस्तक लेकर जाइए और वैसे व्यक्ति को देना जो परमात्मा के मार्ग में जुड़ना चाहता हो। अब शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और रोते हुए अपने घर के तरफ चल दिया। रास्ते में ये सोचते गया कि ऐसा क्या गलती हो गया, हमारे को गुरुजी ने मोक्ष मंत्र नहीं दिए। रोते रोते जा रहा था अपने घर पे, लेकिन उसके पास कोई ऐसा चारा नहीं था कि गुरुजी से ये बोल पाए कि गुरुजी आप मेरे को मोक्ष मंत्र दे दीजिए, मैं मोक्ष मंत्र लेके जाऊंगा। वो ऐसा नहीं बोल पाया और न ही वो ऐसा शिष्य था। गुरुदेव की आज्ञाकारी शिष्य था और अपने गुरु की बहुत आदर करता था। गुरुजी के बताए अनुसार सभी कार्य करता था। धीरे धीरे अपने घर पहुंच गया और घर पर जाकर गुरुदेव की बताए अनुसार अपने सारे सेवा में लग गया। 1 साल बाद फिर वो शिष्य गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव भी बहुत खुश हुए, हमारा प्यारा शिष्य आ गया। शिष्य भी गुरुजी की चेहरे पे मुस्कान देखकर बहुत खुश हुआ और वो गुरुजी को प्रणाम किया। फिर कुछ देर बाद गुरुजी ने कुटिया में बुलाए और मोक्ष मंत्र दिए। अब ये शिष्य को ऐसे लग रहा था कि इसका नया जन्म हो गया और वो शिष्य बहुत खुश था। उसकी चेहरे से ही पता चलता था कि उस शिष्य की कितनी खुशी है। अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव हमारे से कुछ गलती हो गया हो तो माफ करना, गुरुदेव ऐसे ही दया करना। गुरुदेव बोले, ठीक है बेटा। फिर गुरुदेव ने बताए, बेटा जो आपको 1 साल पहले भेजा गया था, उस समय तो आपने 1 साल के अंदर जो आपको 100 बुक दी गई थी कि इसको ऐसे व्यक्ति को देना जो इस मार्ग से जुड़ना चाहता हो। आपके मन में यही चल रहा था कि गुरुदेव तो कुटिया में बैठे हैं, गुरुदेव देखने थोड़े नहीं आ रहे हैं, और आप ऐसे ही टाल मटोल करते रहे और वो सेवा की नहीं। आप यही सोच रहे थे कि गुरुजी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सेवा करूं या ना करूं। आपने वो सेवा किए भी नहीं और आप ऐसे ही आ गए 1 साल बाद। इसीलिए आपको दोबारा भेजा गया और इस बार आपने वो भी 100 बुक और ये भी 50 बुक आप दिल और लगन से किए और दोनों पुस्तकों की सेवा कर दी। फिर
शिष्य ने गुरुजी के चरण में पड़ गया और गुरुजी से माफी मांगा। गुरुदेव, हमारे से गलती हो गया, हमें क्षमा कर दो। गुरुजी बोले, बेटा मैंने तो उस समय ही क्षमा कर दिया था, आप जब सोच रहे थे, इसीलिए मैं आपको दोबारा भेजा कि आपके मन में जो ये चल रहा है इसके लिए ही वो भेजा गया था, और इस बार वो आपके मन में नहीं चल रहा था क्योंकि उसका उपाय ही वही था। गुरुदेव से माफी मांगते हुए शिष्य ने बोला, गुरुदेव आज के बाद ऐसा कभी भी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने गुरुदेव के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरुदेव को क्या पता, वो अपने तो कुटिया में है, वो हम करें या ना करें उनको क्या पता चलेगा। दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।